सनम, जब भी मैं तुम्हें अपसेट देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज मेरा साथ कभी मत छोड़ना, ठीक है? ठीक है। मैं तो बड़ी परेशान हो गई, पता नहीं ये सब लोग क्या कर रहे हैं। अरे अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है कि वो लोग हमारे बारे में क्या डिसाइड करने वाले हैं। क्या हुआ? ऊपर तो वॉर हो रही है। क्यों हो रही है ये लड़ाई? वेडिंग वॉर भाई, एक कहता है ऐसा करना है, एक कहता है वैसा करना है। आओ अंदर। हाँ हाँ प्लीज हमें सपोर्ट करो वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी। आ जाओ, चलो ठीक अंदर है, चलो, कम ऑन। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा? आप हमाम पर जोर क्यों दे रहे हैं? हमाम हाँ ठीक है, लेकिन हन्ना पार्टी तो होकर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं घर पर कर लीजिएगा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो काफी मुश्किल है। इसमें इन्वॉल्व होना बेवकूफी है। तो अब हम क्या करेंगे? कॉफी, कॉफी। ऐसे वक्त हमें कॉफी ही मदद कर सकती है। हाँ गुड आइडिया। जान, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जरूर। यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो, बैठो जल्दी। सारी बातें तो आपकी मान ली। मैं यहाँ सामान निकाल के रखती हूँ। ठीक है। कॉफी, कॉफी पॉट। कॉफी आ गई मॉम। आपके लिए स्वीट भी है क्योंकि हमें मीठा खाकर मीठी मीठी बातें करनी है। ये लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मिसेस सुमा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं? जान ने बनाई है, बहुत अच्छी है, टर्किश कॉफी। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कॉफी से और बढ़ जाएगा। प्लीज नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। सर तो दुखेगा ही ना, जब से आई हैं आप तब से चाव 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 करती ही जा रही हैं, बोलती ही जा रही हैं, बोलती जा रही हैं। एक सेकंड रुको जरा। अरे रुकोगे प्लीज? एक मिनट रुको। लैला और एमरे की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, अब हमें क्या करना है वो बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने शादी कर ली है, लेकिन हम ट्रेडिशन का क्या करेंगे? उसको मार दे, खत्म कर दे उसे। बेटा, हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है, हमें तो वेडिंग उसी तरह से करनी होगी ना, वरना लोग क्या कहेंगे? फैमिली रेपुटेशन। हाँ वेरी गुड। एक काम करते हैं, मिसेस हुमा जो है वो एमरे को बताएगी कि उन्हें क्या करना है, और वैसे ही आप भी लैला को बताएंगे कि उसको क्या करना है, और फिर हम उसी अकॉर्डिंग सेरेमनी अरेंज कर लेंगे ना। क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। आप क्या कहती हैं लेडीज? मुझे मंजूर है, तुम क्या कहती हो? ठीक है बेटा, हम अपने सारे गेस्ट को बुलाएंगे कहाँ पर? मैं एक प्रॉपर वेडिंग के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, वो सब मैं कर लूंगा। पहले डेट डिसाइड कर लो, वेदर का क्या हाल है वो देख लेते हैं, उसके बाद कोई जगह देख लूंगा मैं। हमें इंडोर्स करना है या आउटडोर, वो सब फिगर आउट कर लूंगा। अरे वाह, ये जब चाहे तब अपना डिसीजन बदलने की ताकत रखती है। ठीक है मिस्टर जान, थैंक्स, अपनी गुत्थी सुलझाई, मुझे मंजूर है, तो आप सब अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर आप सब ऐसा ही सोच रहे हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो तय हो गया कि हम वेडिंग सेरेमनी कल दोपहर में करेंगे, बिल्कुल सिंपल, और एक मेमोरी बनाएंगे। ठीक है। वेल, फ्लावर्स और डेकोरेशन को लेकर मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। ये आपने पहले शुरू किया था। एक सेकंड, हमने इसके बारे में कोई बात ही नहीं की। मैं आपको बता मनी मन क्या बात कर रही थी? अगर आप चाहे तो किसी भी चीज का सोल्यूशन सिर्फ 5 मिनट में निकाल सकते हैं। आपने कभी ये करके दिखाया है? सनम, क्या तुम फिर से कोई परेशानी में फंसे हो? अगर ऐसा तो मुझे खुलकर बताओ ना। जान, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने देखा कि आपने कैसे सारे प्रॉब्लम्स बड़े आसानी से सॉल्व कर दिए। सिर्फ हमारा ही नहीं हुआ, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है? मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। मैं भी कोई परेशानी नहीं चाहता। देखो ये गेट का ही कॉल है। हेलो गीत, थैंक यू सो मच। कैसे हो तुम? नहीं कुछ नहीं लिख पाई।
चीजें थोड़ी हेक्टिक हो गई है, बस यही रीजन है। और क्या कह रहे हो तुम? कैसी न्यूज? अमेरिका से? हाँ मुझे बताओ, मुझे जानना है। ओके मैं आती हूँ, ठीक है। ओके सी यू, बाय बाय बाय। क्या बात है, अचानक इतनी एक्साइटमेंट क्यों? नहीं मुझे नहीं पता, उसने कहा कि कोई न्यूज आई है अमेरिका से मेरे बारे में। अमेरिका से? तुम्हारे लिए क्या बात है? जान आप कुछ मत कहना, ये मेरा जॉब है। सनम आई थिंक येगिट का बिजनेस के अलावा भी कोई और प्लान है जो तुम्हें अभी तक पता चल जाना चाहिए था, पर तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही है। नहीं समझना मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। येगिट एक शरीफ इंसान है, वो काम कर रहा है जो उसे पसंद है और उसने मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट किया है, इसीलिए मैं उसकी इज्जत करती हूँ। और वो इंसान मुझ में सिर्फ टैलेंट की वजह से इंटरेस्ट ले रहा है। सनम क्या बात कर रही हो तुम? मैंने हमेशा तुम्हारे इंटेलिजेंस और टैलेंट पर भरोसा किया है, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं टैलेंटेड हूँ, तो भरोसा कीजिए कि औरों को भी ऐसा लग सकता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जान। ठीक है, मैं बस तुम्हें अपसेट नहीं देखना चाहता। आई एम सॉरी, मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो क्या साथ में? लैला यही रुकने वाली है उसकी मॉम के पास। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे साइन करना है, और ऑर्गेनाइजेशन का भी तो ध्यान रखना है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, जरूर करूंगी। चलो। क्या बात है, अमेरिका से मेरे लिए न्यूज है। आओ आओ, वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा बताओ, मेरे लिए क्या न्यूज है अमेरिका से? हाँ है, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आजकल हर चीज ऐसे ऊपर नीचे हो जा रही है। हाँ, लैला और एमरे की शादी है तो बहुत कुछ करना होगा हमें। उसके बाद तुम्हारी बारी आ जाएगी, है ना? हम तो पहले ही शादी कर चुके होते, पर अब उन्होंने शादी कर ली है और अब ऐसा लगता है कि हमारी शादी तो कभी भी हो जाएगी। क्या कहा? कुछ नहीं, इतना जरूरी नहीं है। तुम क्या बताने वाले थे मुझे? ऐसा क्या सरप्राइज है? अरे हाँ, सरप्राइज तो है। सुनो, अमेरिका की कंपनी से डील की है। बहुत अच्छी बात है। उनको हमसे 10 बुक का पैक चाहिए, वहाँ वो इंग्लिश में पब्लिश करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। मैंने इसमें तुम्हारा भी नाम डाल दिया। उनको तुम में भी बहुत इंटरेस्ट लगा। वेरी गुड। तुम्हारी किताब में, मेरी बुक में? उनको तुम्हारी बुक में इंटरेस्ट है। तुम्हारी बुक में। उन्हें मुझ में इंटरेस्ट है? मेरी बुक में? हाँ बिल्कुल। मेरी बुक इंग्लिश में पब्लिश होगी, हाँ। वहाँ पर अमेरिका में पब्लिश होगी। वो लोग मेरी बुक पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसे पन्ने पलटेंगे। Oh my God, मेरी बुक पब्लिश होगी। मेरे तो हाथ ऐसे थर-थर कांप रहे हैं। कहीं ये मजाक तो नहीं? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। जरा शांत हो जाओ। हाँ, मैं शांत ही हूँ, बस थोड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ और कुछ नहीं। पहले तुम बैठ जाओ, नीचे नहीं, बैठ बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। Oh my God, मुझ में तो अचानक से एनर्जी आ गई है। मेरी बुक वहाँ अमेरिका में पब्लिश होने वाली है, लोग वहाँ मेरी बुक पढ़ेंगे। मैं ठीक हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी एक्साइटेड हो रही हूँ। अब बैठ जाओ ना तुम। अरे सनम बैठ जाओ। मुझे बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करना, मैं जैसे हमेशा करती हूँ। पहले फिर बात करो ना। लेकिन अब मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं बुक लिखूंगी, सीरियस लिखूंगी। बैठ जाओ ना तुम भी। मैंने सोच लिया है कि मैं अब बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। मैंने अब तक 3 सेंटेंसेस लिखे हैं बगैर वक्त बर्बाद किए। हाँ हाँ, हमें जितना हो सके उतना काम जल्दी शुरू करना होगा। तुम्हें 3 दिन में 20 पेज लिखने होंगे सनम, वरना हमारा काम अटक जाएगा। मैं क्यों नहीं कर सकती? लिखना बहुत ही जरूरी है। हाँ माना ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। तुम्हें वार्न भी कर दिया है मैंने कि तुम्हें लिखना ही होगा सनम। नहीं जान, ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो मेरा दिमाग उलझा रहे हैं, पर खासकर जब इम्पोर्टेंट हो तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं। ठीक है सनम, अगर तुम यही मानती हो तो बहुत ही ठीक है ना? बहुत ही ठीक है। देखो, उससे पहले हम लोग कुछ खाना खाने जाते हैं, उसके साथ ही बात कर लेंगे। नहीं, मुझे जाकर काम करना है, मैं निकल रही हूँ। बाय। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। सनम, कुछ क्रिएटिव सोचो यार। शायद इस चेयर पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या तुम्हारी चेयर कंफर्टेबल है? मेरी अच्छी है। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इस जगह की आदत नहीं है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं, मैं नोटबुक में लिखती हूँ। कंप्यूटर मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे कंसंट्रेट करना होगा। सोचो सनम। मैं यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। मेरे तो हाथ भी कांप रहे हैं। सनम, ऐसा लगता है कुछ नहीं हो पाएगा। सनम,
काम डाउन। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। काम डाउन, काम अभी डाउन। तक एक सिंगल वर्ड भी। शांत रहो और गहरी सांस लो। हाँ, मुझे खड़े होना एकदम गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़ना, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा सनम। तुम 3 दिन में 20 पेज लिख सकती हो। मैं उसे ट्रांसलेट कर लूंगा और अमेरिका भेज दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो सनम। यू कैन डू इट तुम कह रहे सनम। हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम इस वक्त मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि मैं लिख नहीं, पाऊंगी। तुम लिख सकती हो सनम, मुझे भरोसा है। मैं ये करूंगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे छोड़ना नहीं होगा हमें। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से पढ़ना भूल गई हूँ। ठीक है, मेरे ट्राई करो, हाथ ट्राई कांप रहे हैं। मैं ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए है, डोंट वरी। जे काश मैं एक बिल्ली होता यहाँ छुप पाता। एक गीत मैं जाकर देखती हूँ। लगता है हमें फायर सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। अरे बाप रे, क्या करें? इधर आओ, क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? मैं क्राइम सीन वैसा ही छोड़कर जा क्राइम रहा हूँ। सीन? ये क्या बक रहे हो तुम? क्या हुआ मुझे बताओ। जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि इस क्राइम के सेंटर में तुम ही तो हो। मैंने देखा ना। काश मैं कुछ ना देखता। ऐसा क्या देख लिया तुमने मुझे करते वक्त? हाँ, तुम हक कर रही थी। ये गीत और तुम दोनों हक कर रहे थे। हक कर रहे थे और वो तुम्हारे बालों को सूंघ रहा था। मैं और अपसेट हो जाऊंगा। मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ सने, बहुत अपसेट हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों दोस्त हैं। वो एक फ्रेंडली हक था और कुछ नहीं। फ्रेंडली हगिंग? नहीं नहीं, मुझे पता है दोस्ती में हगिंग कैसी होती है। सब पता है मुझे। ये एक बदमाश आदमी है सनेम। उसका कुछ तो प्लान है। मैं लोगों को उनके लुक से ही पहचान लेता हूँ। ये बदमाश आदमी है सनेम। तुमने ऊपर वाला अपना अच्छा जॉब छोड़कर अच्छा नहीं किया। तुम पछताने वाली हो सनेम। बदमाशी वाली हरकत मत करो, समझे? वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, अगर तुम सुनना चाहो तो। लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। बोल दो ना सनेम। चलो बोल भी दो। बोल दो ना सनेम। अब ये ज्यादा हो रहा है सनेम। बताओ ना मुझे, जल्दी बताओ, बताओ। ऐसा पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगी, समझे? ठीक है, तो मैं शांत होकर पूछता हूँ। बताओ ना मुझे प्लीज। अच्छा तो सुनो। एक पब्लिशर है अमेरिका में और उन्हें मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लगी और वो मेरी बुक पब्लिश करना चाहते हैं। जी 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 जी। मैं जानता था, मैं हमेशा से जानता था कि तुम बहुत सक्सेसफुल होने वाली हो सनेम। ब्रावो ब्रावो, मुबारक हो सनेम, मुबारक हो। अरे वाह, बहुत अच्छे ऑरेंज ब्लॉसम्स है। वैसे ही खुशबू है। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो तुम? बताओ मुझे सनेम। मैं नहीं बताती, जाओ। एक नंबर की शैतान हो तुम सनेम। ठीक है, मत बताओ। लेकिन बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। ब्रावो, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी खबर है। अब अपना काम करो। कुछ लगे तो मुझे बताना। ये गीत मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये सुपर है। भरोसा रखो, तुम कर सकती हो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, ये फर्स्ट बुक है जो अमेरिका भेज रहा हूँ मैं। राइटर की बुक्स? हाँ, मेरा बिजनेस पार्टनर है वहाँ पे। उसने किसी फाउंडेशन को अप्लाई किया है। अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ और फिर हम न्यूयॉर्क जाएंगे। अगर तुम इसी तरह से बात करते रहे तो मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी ऐसे। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा होगा। तुम चाहो तो शाम को यहाँ रुक सकती हो। मैं तुम्हारे लिए रुक सकता हूँ, खाना बनाने और कॉफी बनाने के लिए। नहीं नहीं, मुझे जान से मिलना है, फिर मैं घर जाकर काम करूंगी। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके सनम। जान, अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है। सर, अगर आपका भी कोई काम ना हो तो क्या मैं सनम को अपने साथ ले जा सकता हूँ प्लीज? कुछ जरूरी काम है मुझे उससे। ठीक है, कोई बात नहीं। गुड नाइट सनम। गुड नाइट गीत, कल मिलते हैं। आपने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जानते हैं ना? सनम, इससे ज्यादा अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता। जान के हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? जान, हमें क्या हो गया है? आज हम अच्छे हैं तो कल बुरे। हमें क्या हो गया है जान? मुझे नहीं पता। मैंने बताया था आपको कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, लेकिन आपने मुझसे वो तक नहीं पूछी। सॉरी, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे याद नहीं। क्या बात थी बताओ।
इगित का एक बिजनेस पार्टनर है अमेरिका में। मतलब इस बार कनाडा में नहीं है? उसके ऐसे कितने पार्टनर्स हैं? हे, तुम्हें यकीन है ना वो तुमसे सच बोल रहा है? मुझे पूरा यकीन है जान, मेरी बात सुनेंगे प्लीज? बोलो। वो पब्लिशर एक नए राइटर की बुक को पब्लिश करना चाहते हैं। उन्हें मेरी राइटिंग पसंद आई है और वो मुझे एक चांस देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे 20 पेजेस लिखने के लिए कहे हैं 3 दिनों में। वो मुझे एक चांस देने वाले हैं और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम्हें वो रात याद है जब हम पायर में बैठे थे? मैं वो कैसे भूल सकती हूँ? तुमने मुझे बताया था कि तुम एक राइटर बनना चाहती हो। हाँ, आप पहले इंसान थे जिसने मुझे समझा था। आपने सपोर्ट किया था और आपने कहा था कि आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं। अब तुम्हारा ड्रीम पूरा होने जा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं? इसका उल्टा है। मुझे तुम पर नाज है। तुम वो लड़की हो जिसको अपनी ताकत पता है और अपना सपना पूरा करने का यकीन रखती हो। बस इगित से परेशानी है। जान, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? फिर से वही ट्रस्ट इश्यू। हाँ, आप 6 एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक हफ्ते तक थे, एकदम क्लोज पोजीशन में, और एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। आपके घर पर भी, ऑफिस में भी एक साथ। सनम, जान, आप बहुत अनजस्ट है। आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते और मुझ पर ट्रस्ट करना भी नहीं चाहते क्योंकि आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है और आप यही आपकी मॉम और भाई के बारे में सोचते हैं और सबसे ज्यादा मेरे बारे में। देखो, अगर तुम उस परफ्यूम वाले इंसिडेंट की बात कर रही हो तो हाँ, मैंने अभी भी वो चीज एक्सेप्ट नहीं किया। वो सब मैंने आपको बचाने के लिए किया था और जरूरत पड़ी तो आगे भी करूंगी। बताइए ना, कहाँ है परफ्यूम? फाबरी के पास नहीं है? नहीं है उसके पास तो कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। ये मेरा है, मेरा परफ्यूम, मेरा सेंट, जो कि आपका है, बस आपका। मैंने तुमसे बेहतर क्रीचर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तुम्हारा टच, तुम्हारी स्मेल, सब कुछ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये बात बोल दी जानते हुए। हेलो इहान, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं तुमसे मिलने की प्लानिंग कर रही थी। मैं तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ। ठीक है, वहीं रुक जाओ। तुम्हें एक खबर सुनानी है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए खबर है। क्या हम 3 स्टेप वाला गेम खेले? ठीक है। हाँ, पर चीट मत करना। ठीक है, लेकिन छोटे स्टेप्स। ठीक है, छोटे स्टेप्स। मैं तुम्हारे कदमों पर से अपनी नजर नहीं हटाऊंगी। ओह गॉड, मैंने कब चीटिंग की तुमसे? हाँ, मेरी बुक अमेरिका में पब्लिश हो सकती है। मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ। तुम्हारा मतलब है कि लेकिन तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो इहान? मैं जब खुश हो जाऊंगी तो किसे हक करूंगी, मैं जब उदास होंगी तो किसके पास दौड़कर जाऊंगी? तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। सनम, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आती जाती रहूंगी ना, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे तुम बहुत याद आओगी। इहान, मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने अपनी शॉप और घर दोनों बंद कर दिए है। उस्मान चला गया है, मेरी बहन चली गई है और अब तुम जा रही हो, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जा रही हो। मैं कैसे रहूंगी यहाँ? प्लीज इस तरह से बात मत करो मुझसे, प्लीज सनम। आयहान, सनेम कह रही है कि हम लोग सब अलग अलग जगह जा रहे हैं और ये यहाँ पर मोहल्ले में अकेली रह जाएगी। तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैं गुली से बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, फिर हम दोनों पापुआ न्यू गिनी में रहेंगे जाकर। कहाँ पर? इसने क्या कहा अभी? पापुआ न्यू गिनी? ये क्या बक रहा है बेवकूफों जैसा? हस्बत, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई हूँ। अब रोना मत, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। हम सब रो लेते हैं, दिल हल्का हो जाएगा। अब हम सब बड़े हो गए, बच्चे नहीं रहे, है ना? सही कहा ना? मुजफ्फर, मैं तुम्हारे लिए भी रो रही हूँ। हम कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। हम जब बच्चे थे तो हम कितने खुश हुआ करते थे। अब सब खत्म, पता ही नहीं चला ये कब हो गया। हाँ। मैं तुम लोगों से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। ओह माय गॉड, तुम तो एकदम रोमियो की तरह शर्मा रहे हो। मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
गेट का बिजनेस पार्टनर अमेरिका में है और वो पब्लिशर एक नए राइटर को चांस देना चाहते हैं। उन्होंने मेरी बुक पढ़ी, उन्हें वो पसंद आई। अगर मैं 3 दिनों में 20 पेजेस लिख लेती हूँ तो वो मेरी बुक पब्लिश करेंगे वहाँ पर, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अकरम, क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए थी। मैं तुम्हें एक नाम भेज रहा हूँ, जरा पता लगाओ उसका कोई अमेरिका में बिजनेस है या नहीं। तुम्हारे तो बहुत सारे कनेक्ट है वहाँ पर और काफी पब्लिशर्स को भी जानते हो। उसका नाम है येगेट एरसोज। हाँ, थोड़ा अर्जेंट है, जरा पता करके बताओ ना। हाँ लैला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या हुआ? सब ठीक है ना मिस्टर अजीज? नहीं, जान ने मुझे कुछ नहीं बताया उनके बीमार होने के बारे में। मिस्टर एमरे को देर से पता चला। हाँ, उनको बुरा तो लगेगा। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ, बाय। सनम। जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि शायद तुम मिल जाओगी मुझे। मैं तो तुम्हारे पीछे ही भागता हूँ ना। तुम रो रही हो क्या? सब ठीक तो है? नॉवेल को लेकर परेशान हो? हे, क्या हुआ? तुम अपसेट क्यों हो? नहीं, नॉवेल के लिए नहीं। एक्चुअली मैं कुछ लिख नहीं पा रही अब तक। नहीं लिख सकती, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। अयहान, उस्मान सब जा रहे हैं। उस्मान चला गया, मेरी बहन चली गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा है जान। यहाँ आओ, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। जान, क्या आपके डैड बीमार है? हाँ, मैंने एमरे को बताया था और तब से वो मुझसे बात नहीं कर रहा। हाँ, इसीलिए क्योंकि आपने ये खबर उन्हें देर से बताई और उन्हें भी ये जानने का हक है ना। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले। मुझे भी किसी और से अचानक पता चला था और मैंने उनसे बात नहीं की इस बारे में। लेकिन आपने ये बात मुझे भी तो नहीं बताई कभी भी। पता नहीं क्यों। आप मुझे हर बात बता सकते हैं मुझसे, प्लीज कभी कुछ छुपाना मत, कभी भी नहीं। कुछ भी छुपाओ मत प्लीज, मुझसे भागो मत। ठीक है। हम साथ में जॉग करें या स्विम? पहले स्विम करते हैं फिर जॉग के लिए जाएंगे।